श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या प्रथम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत्। शब्दार्थ सूतः उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, भीतः डरे हुए, प्रजाद्रोहात् प्रजा के मारे जाने से, सर्व समस्त धर्म के कार्य विवित्सया जानने के लिए, ततः तत्पश्चात विनशनम युद्धस्थल प्रागात् वे गए, यत्र जहाँ देवव्रतः भीष्मदेव अपतत मरने के लिए लेटे थे। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशैया पर लेटे थे। तात्पर्य, इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहाँ एकत्र हुए थे। तो हम आज से नया अध्याय शुरू करते हैं और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पूरे अध्याय का भूमिका बताते हैं, इसमें क्या होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सारे जब भीष्मदेव युद्ध के दौरान उनका बाण की शैयाओं के ऊपर उनको लेटना पड़ा और वे चाहते थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब भी वो चाहे तब वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उनको वरदान था। वो चाहते थे कि कृष्ण उनके सामने उपस्थित रहे और मैं कृष्ण का दर्शन करते हुए अपना शरीर का त्याग करूँगा। कितना बड़ा इस महान योद्धा का महात्मा का इच्छा, और भगवान ने वही इच्छा को पूर्ण करने के लिए सब व्यवस्था की। हम आगे देखेंगे और इसमें है भीष्मदेव की बहुत सुंदर प्रार्थना है। जैसे महारानी कुंती ने भी प्रार्थना की थी, वो भी अद्भुत दिव्य प्रार्थना थी। इसी प्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना करेंगे भीष्मदेव। और भीष्मदेव महात्मा है, हालांकि वो विरोध पक्ष में थे पांडवों के, फिर भी वो महात्मा है, कृष्ण के भक्त है। और कितने महान भक्त हैं वो भी इस अध्याय में हम समझ पाएंगे। और कृष्ण उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा करते हैं कि स्वयं साक्षात उनके वो हाजिर रहे उस इसमें भीष्मदेव के देह त्याग के समय। कृष्ण भगवान तो जाने वाले थे द्वारका, लेकिन वे ये दो कारण से रुके। युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनकी इच्छा थी, इसलिए रुके। और भीष्म पितामह कितने महान भक्त हैं, वो दिखाने के लिए जगत को
उनके प्रेम के कारण कृष्ण भगवान रुक गए कि वो उनके सामने, क्योंकि भीष्म की इच्छा थी कि भगवान मेरे सामने उपस्थित रहे, जब मेरा देह त्याग हो तब। कृष्ण वो इच्छा भी पूरी करते हैं और भगवान के भक्त भी भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। ये श्लोक से, ये अध्याय से हमें मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार भीष्म देव भी भगवान की इच्छा पूर्ण करते हैं और कृष्ण भी किस प्रकार भक्तों की इच्छा की पूरी करने के लिए लालायित रहते हैं। ये तो गूढ़ रहस्य है। लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रार्थना करना यानी सिर्फ भगवान की इच्छा को पूरी करना है। अरे हमारी इच्छा ही पूरी करने के लिए भगवान बैठे हैं? नहीं, वास्तव में भगवान की भी इच्छा पूरी करते हैं भक्त। भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना, ये भीष्मदेव के पात्र से हमें आगे धीरे धीरे हम इसमें देखेंगे। और इतने महान महात्मा, इतने महान योद्धा महात्मा, उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मांड से बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षि देवर्षि राजर्षि सब आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। ये भी पूरा सब भक्तों का इसमें वर्णन होगा कि कौन कौन आए हैं, व्यासदेव इत्यादि। देखिए, एक भक्त, एक महान योद्धा, एक महात्मा देह त्याग कर रहे हैं और वो भी कहाँ पर? युद्ध स्थल पर। और कैसी स्थिति में? शरशैया, बाणों की शैया पर वो पड़े हैं, लेटे हैं। और उस समय उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मांड से विविध जगह से लोग आते हैं। इसका सब वर्णन इसमें हमको मिलेगा। कौन कौन? वशिष्ठ इत्यादि, व्यासदेव, देवर्षि नारद, ये सब आते हैं। कितना सौभाग्य है भक्तों का। अगर कोई सामान्य जीव मरता है तो कौन आता है? कोई नहीं आता है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने जब देह त्याग किया तो पूरा सब भक्तों से घिरे हुए थे और कीर्तन कर रहे थे। सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि जिस प्रकार भीष्मदेव का देह त्याग होता है उस समय कृष्ण उपस्थित थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद देह त्याग करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में कृष्ण उपस्थित थे। तो भक्तों को ये एक बड़ा सौभाग्य होता है कि वो कृष्ण की उपस्थिति में ही देह त्याग कर सकता है। ये तो है, भगवान व्यवस्था करते हैं ऐसी कि भक्त कीर्तन करते हैं और भक्त का देह त्याग होता है। मतलब भगवान भक्तों के लिए बहुत भक्त वत्सल है उनका नाम, तो बहुत दयालु है। हालांकि भगवान सबके लिए बहुत दयालु है, सबके लिए दयालु है। और जो दुष्ट है उनको सजा करके भगवान अपनी दया दिखाते हैं और भक्तों के ऊपर प्रेम दिखा के उनकी दया दिखाते हैं। दोनों, भगवान का प्रेम और धिक्कार एक ही है, एक ही समान है। हम देखते हैं ना, या देखेंगे अभी बहुत समय के बाद 10वां स्कंद रहेगा उसमें कि पुतना राक्षसी का वध करके भगवान ने उनको इतना बड़ा वरदान दिया कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको दाव मां वैकुंठ गोलोक में है। देखिए कितने बड़े कृपालु है भगवान। इसीलिए हमने कल जो महात्म्य सुना कि भगवान की छोटी सी सेवा करने से भी भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपना धाम दे देते हैं भक्त को। भगवान को घी का दीप अर्पण करने से भगवान इतने ये हो जाते हैं। भगवान इतने कृतज्ञ है कि भक्त की थोड़ी सी सेवा से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक दीप का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं वैल्यू। लेकिन जब भगवान कृष्ण को प्रेम से अर्पण किया जाता है तो भगवान ऐसे ऋणी हो जाते हैं। वैसे वो किसी के ऋणी नहीं है, क्योंकि उनका ही दीप है, उनका ही अग्नि है, सब उनका है। इसलिए भगवान ऋणी नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो कौन ऋणी होगा? नहीं होगा। जो मैंने जो दिया वही आप दे रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान इतने दयालु है, इतने भक्तवत्सल है कि भक्तों की छोटी सी सेवा को बड़ी सेवा दिखते हैं। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, भगवान की प्रशंसा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की, रामानंद राय,
स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कि भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भक्त की वो छोटी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं और उनका बड़े से बड़ा दोष को भी वो देखते नहीं है। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। ये असुरों को, नास्तिकों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा सब जितना भी हमारे में दोष है वो सब भगवान दोष दूर कर देंगे और दोष दिखेंगे नहीं अगर मैं छोटी सी सेवा भगवान की करूंगा तो। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान चाहते हैं, बलि महाराज असुर कुल में थे, प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म हुआ, उनके पिताजी तो कौन थे? पूरे ब्रह्मांड को हिलाने वाले हिरण्यकशिपु थे, फिर भी उनका उद्धार प्रहलाद महाराज की वजह से कर देते। और प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त थे कि स्वयं नरसिंहदेव प्रकट होते हैं उनके लिए। इतना गुस्सा हो गया प्रहलाद महाराज, मेरे भक्त को इतना परेशान किया, नरसिंहदेव प्रकट हुए। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही ये करेंगे, उनकी माया शक्ति को ऑर्डर दे देंगे, ये सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। कोई एक दिखेगा, प्रूफ भी नहीं रहेगा कि ऐसा व्यक्ति यहाँ था, प्रूफ भी नहीं रहेगा। भगवान ऐसे है, बाढ़ आएगी सब चले गए, कोई प्रूफ नहीं। कितने लोगों का मकान चला गया, कितने लोगों का ये हो गया, मर गए, कोई प्रूफ नहीं रहेगा। लेकिन ये भगवान आते हैं तो उनकी बड़ी, हिरण्यकशिपु को मारने भगवान आए। देखिए वो वास्तव में प्रहलाद की रक्षा के लिए, प्रहलाद का यश बढ़ाने के लिए भगवान आए और प्रहलाद भगवान का यश बढ़ाते हैं। ऐसा होता है। इस चैप्टर में भी देखेंगे कि कृष्ण चाहते कि भीष्मदेव का यश हो, इसीलिए भीष्मदेव का यश बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को मुंह में डाला। देखिए, ओ मैंने इतना घबरा गया, यहाँ लिखा है ना कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए। वो नहीं जाना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर संवार, नर संवार हुआ था मेरी वजह से, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन भगवान की योजना हम आगे देखेंगे, इसमें बहुत अद्भुत है। और भगवान से नहीं माने युधिष्ठिर महाराज, व्यासदेव से नहीं माने, अब कैसे भीष्म से मानेंगे? ये बताना चाहते हैं भगवान, मेरा भक्त कितना महान है। तो यहाँ लिखा है कि इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आक्रोश करने वाला था। उस समय बहुत महान महान लोग थे, श्रेष्ठ पुरुष, वो भी आकर्षित हो गए। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपना प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहाँ एकत्र हुए। हम कहते हैं ना कि भाई मुझे ये मेरा रिलेटिव मर के मुझे जाना पड़ेगा, हम कहते हैं ना, जाने बिना। आप लोग तो ज़्यादा युवा नहीं इसलिए आप लोग को मालूम नहीं, लेकिन जाना पड़ता है। इसी प्रकार मतलब एक ड्यूटी के हिसाब से जाना पड़ता है। अभी प्रेम भावना कुछ नहीं है, अरे यार वो मर गया, अभी मुझे ऑफिस चालू है, मुझे ये काम है, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। यहाँ सब अपना टाइम निकाल के आए कि यहाँ कुछ महान चीज होने वाली है, दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी कोई अप संप्रदाय वाले होते हैं, उनका कोई नेता मर जाता है तो उसका देह को खुला रखते हैं, सब लोग उसको मिलने आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ तो स्नेह, सम्मान और प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आए, प्रेम भावना प्रदर्शित करने के लिए सब आएंगे। हम वो देखेंगे कौन सा श्लोक में है, 6 और 7वें श्लोक में है। हम देखेंगे किस प्रकार से सब आते हैं, कितने महान महान ऋषि आते हैं। तो ये भक्तों का मूल्य है, इसलिए हम भक्तों के वैल्यू को समझना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं, हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली है, हाँ, कि हम इस महान भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें हमारी स्थिति समझ के दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ना है। ये सब हमको इसीलिए यही सिखाते हैं। और कल हमने देखा कि एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन पढ़ने से, विशेष करके इस कार्तिक मास में, दामोदर मास में, बहुत
पूरे पुराणों वेदों का अभ्यास करने जितना फल मिलता है। हम फल के लिए नहीं करते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य कितना बड़ा इस महीने का कितना बड़ा महात्म्य है, हमें समझना चाहिए वो भी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्मदेव, महात्मा भीष्मदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।